फ्रेंड्स, मैं अंतराम सांकला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 9th के एक पोएम को लर्न करेंगे। पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ यानी छत पर वर्षा। इसको अपन ट्रांसलेट भी करेंगे और लास्ट में वर्ड मीनिंग्स व क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से सुने, अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब भी करें। लेट्स स्टार्ट। नेम पोएम का नेम क्या है ना, रेन ऑन द रूफ, छत पर वर्षा। यानी जब बारिश होती है तो और आप कहीं ऐसी छत के नीचे सोए हो जहाँ आवाज़ आती हो, यानी जैसे कोई चादर की हो या लकड़ी की बनी हुई छत हो और आप उसके नीचे सोए हो और आप एकदम अकेले हो और अब आपकी नींद भी जग गई है और मंद मंद हवा भी चल रही है और बारिश हो रही है। उस समय आप कैसा अनुभव करते हो वो इस पोएम के अंदर कवि ने बताया गया है। तो देखिए पोएम के बारे में क्या लिखा है। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग हैवी, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो क्या कहता है, जब आकाश घने बादलों से घिरा होता है और बारिश होने लगे तो क्या आपने कभी छत पर हल्की वर्षा की बौछार की टप टप की यानी पैटर्न टप टप की आवाज़ को सुना है? तब आपके मस्तिष्क में कैसे विचार पनपे यानी आए जब आपने प्रकृति के इस सुमधुर यानी मधुर गान को सुना? बारिश की टप टप की आवाज़ को सुनकर कवि किन सपनों में खो गया, ये जानने के लिए इस कविता को ध्यान से पढ़ते हैं। आइए ध्यान से सुनिए। When the humid shadows hover over all the starry spheres and melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो इस मीनिंग देखिए, ह्यूमिड यानी आर्द्र या नम। जब बादल छाए होते हैं तो हल्की हल्की यानी वायुमंडल में नमी छाई होती है। शैडोज यानी परछाई और ह्यूमिड शैडो नम बादल, होवर यानी मंडराना, स्टायरी तारों भरी, स्पेयर्स यानी क्षेत्र, मेलनकली सैड या उदासी, ठीक है उदासी, जेंटली यानी धीरे से या नम्रता से, वाट बेलिस अत्यधिक आनंदित, प्रेस यानी दबाना, पिल्लो यानी तकिया, कोटेज एक छोटा घर या कमरा, चैम्बर बेड यानी उस शयन कक्ष में अपना बिस्तर, पैटर्न टपटपाट की आवाज़, ओवरहेड यानी एबोव वन साइड यानी ऊपर सिर के ठीक ऊपर आवाज़ आना। तो इसका ट्रांसलेट देखिए। जब काले काले नमी भरे बादल तारों भरी रात्रि में आकाश में मंडराते हैं और उदास अंधेरा वर्षा के आंसुओं के रूप में धीरे से रोता है, यानी जब बादल होते हैं, रात अंधेरी होती है, हल्का सा प्रकाश होता है, आप जागते हो और उस अंधेरे के अंदर आप झांकते हो तो बरसात आपको ऐसा लग रहा है कि रात्रि अंधेरे में रो रही है, ऐसा आपको अनुभव होता है। तब एक छोटा से घर के शयन कक्ष में तकियों को दबाना व ऊपर छत पर हल्की बरसात की टपटपाट की आवाज़ सुनते हुए लेटे रहना, यानी कितना आनंददायक लगता है, क्योंकि तकिए में भी नमी आ जाती है और वो ठंडा हो जाता है और उसके ऊपर शीट टिका करके उसको दबाकर सोना कितना अच्छा लगता है, ऐसा कवि अनुभव करता है और ऐसा अपन भी अनुभव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स
has an echo in the heart, and a thousand dream fancies into busy being start, and a thousand recollection weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो इसमें आए मीनिंग देखिए, यानी क्या आया है, टिंकल, टिंकल यानी टन टन की आवाज़। एक आया सील्स, सील्स यानी छत पर प्रयोग की जाने वाली यानी लकड़ी की टाइलें जिसको अपन तख्ते बोलते हैं। इको, इको यानी गूंज या प्रतिध्वनि। फैंसीज कल्पनाएं। बीइंग यानी व्यक्ति। रिकलेक्शन यानी यादें। व्यू, व्यू यानी बुनना। एयर थ्रेड्स हवाई धागे। वूप, वूप यानी बाना, वूप यानी ताना बाना जो बुनते हैं अपन उसको कहते हैं। तो देखिए क्या कहता है, इसका ट्रांसलेट क्या है, यानी जब मैं छत पर बरसात की टपटपाहट सुनता हूँ तो छत के तख्तों पर हो रही हर एक टन टन की आवाज़ यानी प्रतिध्वनि दिल में गूंजती है, और हजारों स्वप्निल यानी स्वप्निल कल्पनाएं व्यस्त व्यक्ति के मन में उभरती है, और हजारों यादें अपने हवाई ताने बाने बुनती है, अर्थात पुरानी यादों में खो जाता है। कवि किस में खो जाता है, यानी अपनी पुरानी बातों में। आप भी ऐसा ही करते हो, जब नींद नहीं आती है और आप जागते सोए होते हो तो आप भी कल्पना में डूब जाते हैं, हम भी डूब जाते हैं। तो ऐसा कवि भी यानी ऐसा ही सोचता है। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ देखिए, लास्ट पैराग्राफ क्या कहता है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the sills by the patter of the rain। तो इसमें देखिए क्या आया है, यानी मेमोरी, मेमोरी है ना याद। एगोन, एगोन बीता हुआ समय, पास्ट। रिगार्ड यानी व्यक्ति या वस्तु के लिए क्षण भर के लिए देखना, जो अपना प्रिय होता है वो अपन को सौपन में दिखाई देता है या अपन को याद में आ जाता है। डार्लिंग यानी सबसे प्रिय, ठीक है। ड्रीमर्स यानी स्वप्न दृष्टा, यानी रात्रि को जो सौपन आता है उसको। और एरे, एरे यानी पहले, बिफोर। डॉन, डॉन यानी भोर का समय यानी उषा काल, जब अंधेरा छटता है और हल्का हल्का सा प्रकाश होने लगता है उसको कहते हैं। फॉन्ड यानी स्नेह में। लिस्ट एंड लिसन सुनना। और रिफ्रेन, रिफ्रेन यानी वर्षा की निरंतर ध्वनि। तो ट्रांसलेट देखिए, जब स्मृति में, अब इस पैराग्राफ में थोड़ी सी उदासी बताई गई है। अंतिम पैराग्राफ में कवि उदास हो जाता है क्योंकि कवि अनाथ है और उसको नींद नहीं आ रही है, और अचानक उसको अर्ध निंद्रा होने के कारण अपनी माँ की याद आ जाती है। तो अब स्मृति में मेरी माँ जो अब जीवित नहीं है उसी प्रकार से आती है जिस प्रकार से वे विगत वर्षों में प्रिय स्वप्न दृष्टा को स्वप्न में आया करती थी। यानी वो ऐसा अनुभव करता है कि मानो कि उसकी माँ उसके पास में सोई हुई है और उसका दुलार कर रही है ना, ऐसा कवि अनुभव करता है। वह उत्साह काल से पूर्व उन्हें छोड़कर चली जाती है। मुझे आश्चर्य है कि मैं उसकी अपनी माँ की स्नेह भरी दृष्टि को उसी प्रकार से अनुभव कर पाता हूँ जिस प्रकार से इस वर्षा की आवाज़ को सुनता हूँ, जो कि इस छत के तख्तों पर टप टप गिरने से उत्पन्न होती है, टप टप से गिरने से उत्पन्न होती है। तो बच्चों ये कवि का अनुभव था, यानी वो किस प्रकार बरसात में अनुभव करता है। तो कवि ने अपनी मन की बात यहाँ पर लिखी। तो इस बात को ध्यान से सुना। अब आइए इसमें जो वर्ड मीनिंग आए हैं वो भी अपन ध्यान से कर लेते हैं। ह्यूमिड यानी वेट आर्द्र, शैडोज परछाई, ह्यूमिड शैडोज यानी वेट क्लाउड्स नम बादल, ओवर मंडराना, स्टायरी तारों भरी, स्पेयर्स क्षेत्रों, मेलनकली सैड यानी उदास, जेंटली धीरे से या नरमी से, वाटेबलीज ए ग्रेट जॉय यानी अत्यधिक आनंद, प्रेस यानी दबाना, पिलो, पिलो यानी तकिया, यानी आ गया कोटेज,
कॉटेज यानी ए स्मॉल हाउस यानी एक छोटा सा घर, पैटर टपटपाट की आवाज़, टिंकल यानी टन टन की आवाज़, सिल्स सिल्स यानी छत पर प्रयोग की जाने वाली लकड़ी की टाइलें या तख्ते, इको इको यानी गूंज या प्रतिध्वनि, फैंसीज कल्पनाएं, बीइंग यानी व्यक्ति, रिकलेक्शन यानी यादें, व्यू व्यू यानी बुनना, एयर थ्रेड्स हवाई धागे, वूप यानी बाना, मेमोरी यानी याद, एगोन यानी पास्ट। तो इसमें देखिए आइए यानी क्या देखा, रिगार्ड रिगार्ड यानी व्यक्ति और वस्तु क्षण भर के लिए जिसको अपन देखते हैं याद आते हैं, ड्रीमर्स स्वप्न दृष्टा यानी एरे एरे यानी बिफोर पहले, डॉन यानी भोर का समय यानी उषा काल, लिस्ट एंड लिसन सुनना, और रिफ्रेन यानी वर्षा की निरंतर ध्वनि। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी अपन करते हैं जिससे पोएम रिवाइज हो जाएगी। हाउ डज द डार्कनेस वीप यानी अंधेरा किस प्रकार होता है, तो उस अंधेरे में वर्षा टपकती है तो वैसा लगता है उसे रो रहा है। इट जेंटली वीप्स इन रेन यानी टीयर्स, ये अंधेरा क्या करता है यानी वर्षा के आंसुओं के रूप में सौम्यता से रोता है। व्हेन डज द पोएट ब्लिस यानी फील ब्लिस यानी कवि एकदम आनंद अनुभव कब करता है बताइए। द पोएट फील्स ब्लिसफुल व्हेन ही हियर्स द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन ओवर हेड एंड प्रेसेस द पिलो, यानी कवि सबसे आनंद अनुभव तब करता है जब वह यानी बस अपने सिर के ठीक ऊपर बरसात की टन टन की यानी वो दूर ध्वनि सुनता है और पिल्लो को यानी तकियों को प्रेस करता है, उसको दबाता है तो उसको एकदम आनंद आता है। अब लिखा है व्हाट डज एवरी टिंकल ऑन द सील्स क्रिएट, प्रत्येक तख्ते पर प्रत्येक टिंकल की आवाज़ क्या उत्पन्न करती है, तो इट क्रिएट्स एन इको इन द हार्ट ऑफ द पोइट, यानी ये कवि के हृदय के अंदर एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, क्या करती है, गूंज उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए हु कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोइट, यानी कवि की याद में कौन आता है, जब उसको नींद नहीं आती उस समय उसको कौन याद आता है, तो द पोइट्स मदर कम्स इन हिज मेमोरी, यानी उसकी माँ उसकी याद आती है क्योंकि वो बच्चा उसकी माँ नहीं है और वो अनाथ है। ठीक है, तो याद आता है हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी कौन है उसके कौन आता है, यानी द स्वीट चिल्ड्रन आर द डार्लिंग ड्रीम्स, यानी मधुर बच्चे का सबसे प्रिय सोपन है, किसका है, सबसे प्रिय बच्चों। तो ये थी पोएम रेन ऑन द रूफ। तो इस यानी वीडियो को बार बार और लगातार देखते रहिए, कंटिन्यू, यानी फिर आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। सुनते रहिए। थैंक यू।